आदाब, मेरा नाम कमाल अहमद। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड्स समय न्यूज़ पे। इस वक्त लखनऊ की जानी मानी हस्ती मुरली आहूजा जी हमारे साथ हैं और आज उनसे पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये क्या कहना चाहते हैं। पूरा विश्व, न कि हिंदुस्तान, पूरा विश्व जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर योग दिवस मनाने जा रहा है। और योग जो है एक ऐसी क्रिया है जो सबसे सस्ती और सबसे कारगर है। अगर योग सब करना शुरू कर दें तो ये पैरासीटामॉल और ये छोटी छोटी गोलियां, दवाइयाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रा सा दर्द होता है हम दवाई खाते हैं, अगर हम उसको इलाज करके हिला के योग से करो तो एकदम ठीक, गारंटेड ठीक हो जाएगा। सांस की बीमारी है, तुरंत जाके कफ सिरप भरा ले लेते हैं। अगर आप किसी योग के साथ बैठ जाइए, गुरु के साथ सही योग कर लीजिए, ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, गारंटेड एक हफ्ते में आपको कफ सिरप लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर ये योग पूरा विश्व जब करना शुरू कर देगा ना, तो दवाइयों का कंजम्पशन 50% घट जाएगा। हम तो कहते हैं 25% रह जाएगा, 75% घट जाएगा। विदेशी लोग नहीं चाहते दवाइयों का प्रचलन घटे, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारा जो है एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं उसका प्रचलन ख़त्म हो। हम अपने देसी दवाइयों से और योग से अपने को ठीक करें, जैसे प्राचीन काल में करते थे। आज से 200-400 साल पहले हमारे पुराने जो योग गुरु थे, पुराने योगी थे, साधु महात्मा थे, कोई डॉक्टर का उन्होंने कभी पैरासिटामोल गोली खाई क्या, कभी क्या उन्होंने इंजेक्शन लगवाया क्या? वो अपने देसी दवाइयों से, योग से, जल क्रियाओं से ठीक होते थे। अगर वही क्रियाएं हम लोग फिर से जागृत करके अगर हम लोग सीख लें और करना शुरू कर दें तो निश्चय ही जो एलोपैथिक दवाइयों का अंत हो जाएगा हमारे देश में। तो माननीय योगी जी भी कहा है कि मदरसों में भी योग जो है सिखाया जाए, और जब उन्होंने कहा है तो फिर जो है कि सपा के सांसद सफीर रहमान जी ने कहा है कि ये जो है मदरसों में नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? योग तो एक स्वास्थ्य की क्रिया है, एक मानव के शरीर की क्रिया है, उसको ठीक करने के साधन है। इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मुसलमान नहीं करेगा हिंदू करेगा। क्या हिंदुओं का योग है क्या? स्वास्थ्य जो है पीटी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या स्पोर्ट्स का हिंदू और मुसलमान खेलेगा? हॉकी हिंदू खेल सकता है, मुसलमान खेलेगा? ये सब गलत बातें हैं। ये हम लोग देश को गुमराह करके भटकाना चाहते हैं लोग। तो ऐसे भटकाने वालों से हमको सावधान रहना चाहिए। योग मुसलमानों को, औरतों को, बुढ़ियों को, जवानों को, सबको करना चाहिए, स्वस्थ रहना हो तो। अब मैं देखा तो योगी करो, कुछ भी एक्सरसाइज तो करो। जब कोई भी एक्सरसाइज करो, पीटी कर लो, दौड़ लो, कुछ खेल लो, तो भी आप स्वस्थ हो जाओगे। उस सबका जो है सस्ता और सुलभ और सबसे सॉलिड रास्ता योग है। जो है एक ऐसी क्रिया है जो सबसे सस्ती और सबसे कारगर है। अगर योग सब करना शुरू कर दें तो ये पैरासीटामॉल और ये छोटी छोटी गोलियां, दवाइयाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़रा सा दर्द होता है हम दवाई खाते हैं, अगर हम उसको इलाज करके हिला के योग से करो तो एकदम ठीक, गारंटेड ठीक हो जाएगा। सांस की बीमारी है, तुरंत जाके कफ सिरप भरा ले लेते हैं। अगर आप किसी योग के साथ बैठ जाइए, गुरु के साथ सही योग कर लीजिए, ब्रीदिंग कर लीजिए, लंबी लंबी सांसें ले लीजिए, गारंटेड एक हफ्ते में आपको कफ सिरप लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर ये योग पूरा विश्व जब करना शुरू कर देगा ना, तो दवाइयों का कंजम्पशन 50% घट जाएगा। हम तो कहते हैं 25% रह जाएगा, 75% घट जाएगा। विदेशी लोग नहीं चाहते दवाइयों का प्रचलन घटे, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारा जो है एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं उसका प्रचलन ख़त्म हो। हम अपने देसी दवाइयों से और योग से अपने को ठीक करें, जैसे प्राचीन काल में करते थे। आज से 200-400 साल पहले हमारे पुराने जो योग गुरु थे, पुराने योगी थे, साधु महात्मा थे, कोई डॉक्टर का उन्होंने कभी पैरासिटामोल गोली खाई क्या, कभी क्या उन्होंने इंजेक्शन लगवाया क्या? वो अपने देसी दवाइयों से, योग से, जल क्रियाओं से ठीक होते थे। अगर वही क्रियाएं हम लोग फिर से जागृत करके अगर हम लोग सीख लें और करना शुरू कर दें तो निश्चय ही जो एलोपैथिक दवाइयों का अंत हो जाएगा हमारे देश में। तो माननीय योगी जी भी कहा है कि मदरसों में भी योग जो है सिखाया जाए, और जब उन्होंने कहा है तो फिर जो है कि सपा के सांसद सफीर रहमान जी ने कहा है कि ये जो है मदरसों में नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? योग तो एक स्वास्थ्य की क्रिया है, एक मानव के शरीर की क्रिया है, उसको ठीक करने के साधन है। इसमें हिंदू मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मुसलमान नहीं करेगा हिंदू करेगा। क्या हिंदुओं का योग है क्या? स्वास्थ्य जो है पीटी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्या स्पोर्ट्स का हिंदू और मुसलमान खेलेगा? हॉकी हिंदू खेल सकता है, मुसलमान खेलेगा? ये सब गलत बातें हैं। ये हम लोग देश को गुमराह करके भटकाना चाहते हैं लोग। तो ऐसे भटकाने वालों से हमको सावधान रहना चाहिए। योग मुसलमानों को, औरतों को, बुढ़ियों को, जवानों को, सबको करना चाहिए, स्वस्थ रहना हो तो। अब मैं देखा तो योगी करो, कुछ भी एक्सरसाइज तो करो।
जब कोई भी एक्सरसाइज करो, पीटी कर लो, दौड़ लो, कुछ खेल लो, तो भी आप स्वस्थ हो जाओगे। उस सब का जो है सस्ता और सुलभ और सबसे सॉलिड रास्ता योग है, जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। इस स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बॉल की, विकेट की, फुटबॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी से ठीक हो सकते हो। तो सबसे अच्छा साधन है, इसमें कोई भी इस तरह का हिंदू मुसलमान और ये पार्टीवादी तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो ये थे मुरली आहूजा जी, उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक इस पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि योग जो है सबको करना चाहिए। योग कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें योग सबको करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य सबसे कीमती चीज़ है। कैमरामैन रईस खान के साथ मैं कमाल अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ।